मित्रों, रोजाना की तरह राजा भोज 19वें दिन भी जब सिंहासन के पास पहुंचे, तभी सिंहासन से 19वीं पुतली निकलकर उनका रास्ता रोककर खड़ी हो गई और बोली, मैं इस सिंहासन की 19वीं पुतली रूपरेखा हूँ। राजन, राजा विक्रमादित्य न्याय करने में तो निपुण थे ही, कठिन से कठिन समस्याओं को भी चुटकियों में हल किया करते थे। मैं तुम्हें ऐसी एक कथा सुनाती हूँ, इसको सुनकर तुम्हें स्वयं निर्णय करना है कि क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो अथवा नहीं। आगे की कहानी जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। शेयर अवश्य करें जिससे अन्य लोगों को भी इस ज्ञान और मन का भेद का पता चले। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, इस प्रकार पुतली ने कथा सुनानी शुरू की। एक बार दो तपस्वी एक विवाद लेकर राजा के सामने हाजिर हुए और कहा, महाराज, हमारा विवाद सुलझाने में हमारी मदद कीजिए। विवाद क्या है? विक्रमादित्य ने पूछा। उनमें से एक तपस्वी बोला, मेरा कहना है कि मानव शरीर में मन ही सबसे प्रबल होता है। वह जो चाहता है मानव वही करता है। मानव का मन न चाहे तो वह कुछ भी न करे। धर्म कर्म सब कुछ मानव के मन की ही बस में है। दूसरे तपस्वी ने पहले तपस्वी की बात काटते हुए कहा, लेकिन महाराज, मेरा मानना है कि सब कुछ ज्ञान से ही होता है। मनुष्य ज्ञानी हो तो अपने मन को भी बस में कर सकता है। ज्ञान के आगे मन की एक भी नहीं चलती। राजा विक्रमादित्य ने दोनों तपस्वियों की बात सुनकर सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, यह बात तो ऐसी है कि इसका निर्णय शीघ्र नहीं किया जा सकता। आप दोनों कुछ समय के बाद आएं तो मैं विचार करके अपना निर्णय आपको सुनाऊंगा। जैसी आज्ञा महाराज। यह कहकर दोनों तपस्वी अभिवादन करके वहां से चले गए। राजा विक्रमादित्य सोचने लगे कि मन सचमुच चंचल होता है। वह मानव को मोह माया के जाल में जकड़ता रहता है और ज्ञान के महत्व को कैसे नकार दें। दोनों में कौन प्रबल है, इसका निर्णय करना कठिन कार्य है। अंततः वे साधारण नागरिक का भेष बनाकर इधर उधर भटकने लगे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक युवक पेड़ की छांव तले लेटा है। वह उनके पास गए और बोले, यदि मैं पहचानने में भूल नहीं कर रहा हूँ तो तुम स्वर्गीय सेठ गोपाल दास के पुत्र नौरंगी दास हो। जी हाँ, युवक ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, और अब तो मैं सिर्फ नौरंगी ही रह गया हूँ। कुछ लोग नौरंगिया भी कहते हैं, लेकिन आप कौन हैं? मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ। जब आप मेरे पिता के मित्र हैं तो फिर आपसे क्या छुपाना। पिताजी की मृत्यु के बाद मन का दास होकर मैं गलत संगत में पड़ गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि अब पेट भरने के लिए मेहनत मजदूरी का सहारा लेना पड़ रहा है। ओ, राजा ने सहानुभूति प्रकट की। फिर सोचा, चंचल मन को बस में न रख पाने के कारण ही यह सेठ का बेटा इस दयनीय स्थिति में पहुंच गया है। राजा को दोनों सन्यासियों के झगड़े का आधा उत्तर तो मिल ही गया था। उन्होंने नौरंगी दास से कहा, अब क्या सोचते हो? अब मुझे अकल आ गई है महाराज। बहुत ठोकरें खा चुका हूँ। मजदूरी करके जहाँ पेट भर लेता हूँ वहीं थोड़ा पैसा बचाकर यह बैलगाड़ी भी खरीदी है। इसमें सामान ढोता हूँ। इससे मेरा गुजारा चल रहा है। यानी ठोकर खाने के बाद मैं मन की चंचलता को बस में रखने का ज्ञान प्राप्त हुआ है। जी हाँ, और अब इस ज्ञान के बल पर मन की चंचलता पर विजय पाई जाए, यह सोचता हूँ। अवश्य इतनी ठोकर खाने के बाद भी यदि मुझे अकल न आई तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है। राजा को दूसरे प्रश्न का भी उत्तर मिल गया था। बुद्धि यानी ज्ञान के बल पर उसने मन को अपने बस में कर लिया था। राजा ने प्रसन्न होकर सोने की कुछ मुद्राएं नौरंगी दास को देते हुए कहा, इन्हें रख लो और इनसे अपना व्यापार शुरू करो। यदि सचमुच तुम में ज्ञान आ गया है तो जल्द ही व्यापार करके पहले वाली स्थिति में पहुंच जाओगे। नौरंगी दास ने चौंक कर उनकी ओर देखा और पूछा कि आप कौन हैं? मैं तुम्हारा राजा विक्रमादित्य हूँ। राजा ने कहा, इस सोने की मुद्राओं को मेरी ओर से उपहार समझकर रख लो। यह बात बिल्कुल सच है कि मैं तुम्हारे पिता को अच्छी तरह जानता था और तुम दोनों भाइयों को भी। राजा का परिचय पाकर नौरंगी दास ने उसका अभिवादन किया। आभार प्रकट करते हुए उनसे सोने की मुद्राएं ले ली। राजा को सन्यासियों के प्रश्न का उत्तर मिल गया था। वे राजमहल में आकर रोजाना की तरह ही राजकाज करने लगे।
एक दिन वही दोनों तपस्वी घूमते हुए राजमहल में उपस्थित हुए। तब राजा ने विक्रमादित्य ने उनकी समस्या का हल बताते हुए कहा कि मन ही मनुष्य को भ्रमित करता है, लेकिन जो मन को नियंत्रित कर लेता है वह सफल रहता है। मन को नियंत्रित ज्ञान द्वारा ही किया जा सकता है, लेकिन जो मन के अधीन हो जाता है वह भ्रमित होकर जीवन व्यतीत करता है। इसलिए ज्ञान तथा मन दोनों का ही अपना महत्व है। अपनी समस्या का सही हल जानकर दोनों तपस्वी खुश हुए। एक ने राजा को चमत्कारी खड़िया देते हुए कहा, महाराज, आपने हमारे विवाद को हल कर दिया है। इससे प्रसन्न होकर उपहार में आपको खड़िया दे रहा हूँ। इस खड़िया से दिन में आप जो चित्र बनाएंगे, रात को वह चित्र प्रकट रूप में आ जाएगा। इतना ही नहीं, आप उसकी आवाज़ भी सुन सकेंगे, चाहे वह आकृति कितनी भी दूर क्यों न हो। तपस्वियों के जाने के बाद राजा ने महल में पहुंचकर एक कमरे को अच्छी तरह से साफ कराया और उनकी दीवार पर खड़िया से भगवान श्री कृष्ण और श्री देवी सरस्वती का चित्र बनाया। रात हुई तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और देवी सरस्वती को सजीव देखा। उन दोनों के बीच हुई बातचीत को भी राजा ने सुना। दिन निकलते ही दोनों आकृतियां लुप्त हो गई और वहां चित्र ही शेष रह गए। इस प्रकार कई दिन तक राजा अपने कमरे में तरह तरह के चित्र बनाकर प्रसन्न होते रहे। उनके लिए यह खड़िया बच्चों को खिलौने से जैसी थी, जिससे वे हर समय मन बहलाते रहते थे। इस तरह से कई दिन और रात गुजर गए। जब राजा अपनी रानियों के शयन कक्ष की ओर नहीं गए तो उन्हें यह चिंता होने लगी कि कहीं राजा के मन में वैराग्य तो नहीं हो गया है। राजा की दशा देखने के लिए वे उस कमरे में छुपकर बैठ गईं जहां राजा चित्र बनाने में व्यस्त थे। रात होने पर उन्होंने राजा के द्वारा बनाए चित्रों को सजीव होते देखा तो आश्चर्य से उनकी आंखें फटी रह गईं। उनकी आहट पाकर राजा ने उनकी ओर देखा तो एक रानी कहने लगी, हमसे कोई भूल हुई है राजन, जो मुंह फेर कर इस दुनिया में गुम हैं। उन्होंने मुस्कुराकर वह खड़िया रानी को देते हुए कहा, तुम्हारी मायूसी का कारण यह खड़िया है, यह मैं तुम्हें सबके हवाले करता हूँ। फिर वह रानियों के साथ शयनगार की ओर बढ़ गए। उपरोक्त कहानी सुनाकर पुतली रूपरेखा ने कहा, ऐसे थे राजा विक्रमादित्य, क्या तुमने कभी इस तरह का कोई विवाद सुलझाया है? यदि नहीं तो इस सिंहासन पर बैठने का विचार छोड़ दो। एक बार फिर से उस दिन भी निराश होकर राजा भोज को लौट जाना पड़ा। जय श्री कृष्ण।